भगवान बुद्ध ने जो धम्म के उद्देश्य सेट किए अपने कि मेरे पंथ पे, मेरे धर्म में क्या सिखाया जाएगा, उसमें उन्होंने एक बात कही कि जीवन का उद्देश्य काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है। जो सारे लोग चल रहे थे उस समय भी सब एक काल्पनिक स्वर्ग की कल्पना करके और उस तरफ दौड़ लगा रहे थे। हमारे दादा भगवान ने भी यही बात बोली कि मैं तुम्हें अनजाने स्वर्ग की कल्पना में नहीं ले जाऊंगा, पर मैं स्वर्ग तुम्हारे कदमों तले ले आऊंगा। बुद्ध भगवान का भी सेम उद्देश्य था। वो कहते हैं जीवन का उद्देश्य काल्पनिक स्वर्ग नहीं है, पर जो धर्म है यही पृथ्वी पर स्वर्ग है। हमारा धर्म आचरण, हमारी धार्मिकता, ये पृथ्वी पर स्वर्ग है। मतलब जिसने ज्ञान सुन लिया, समझ लिया, वो स्वर्ग में आ गया। साध संगति स्वर्ग मिसल थी, मथे न ब्यो को स्वर्गा। भोग दुनिया जा नरक मिसल थी, मथे न ब्यो को नरका। और कोई स्वर्ग नरक नहीं है। स्वर्ग माना स्ववर्ग में आना, स्ववर्ग माना स्वरूप में आना, स्वरूप में आना माना स्वधर्म की पालना हो जाना। तो सीधी बात हुई कि जो धर्म पर चलता है, स्वधर्म पर चलता है, वही स्वर्ग में है। तो धर्म हुआ पृथ्वी पर स्वर्ग, और जो ये धम्म पथ है बुद्ध ने दिखाया, या जो भी गुरु हमको ज्ञान दे रहे हैं, ये उस स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता हो गया। बहुत सीधी बात है। स्वर्ग में रहना या नरक में रहना ये आपके हाथ की बात है, जैसी आपकी मर्जी। एक शिष्य आया था गुरु के पास, बोला गुरुजी स्वर्ग क्या है, नरक क्या है और कहाँ पर है। गुरुजी ने 2-4 गालियाँ दे डाली। गुस्सा आ गया। मिलिट्री मैन था, बंदूक उसके पास थी, बंदूक तान के खड़ा हो गया। बोला मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, तुम गाली देता है, मार डालूंगा तुम्हें यहीं। गुरुजी बड़े प्यार से बोलते हैं, बेटा ये है नरक। मुंह नीचे कर लिया, शर्म आ गई, प्रश्न तो मैं नहीं किया था। पैरों की तरफ झुक गया उनके। गुरुजी मुस्कुरा दिए, बोला बेटा ये है स्वर्ग। जब तुम काम क्रोध के अधीन हो तो तुम नरक में हो। जब तुम नम्रता में हो, प्यार में हो, समत्व योग में हो, झुके हुए हो, यही एक स्वर्ग है। तो बुद्ध भगवान का मानना भी यही था कि जो सदाचार पूर्ण व्यवहार है इंसान का इंसान के प्रति, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो कहते हैं जो अनुचित व्यवहार हम करते हैं एक दूसरे के लिए, ये परिणाम में दुख है। और अधिकतर देखो जो लोग बाहर भी भगवान को मान रहे हैं, क्या करते हैं, आपस में तो काम क्रोध, भगवान की आरती पूजा। यहाँ भी गुरु हमको मना करता है कि मेरे लिए तो बड़े भाव बनाते हो, लेकिन आपस में तुम्हारा व्यवहार क्या है, एक दूसरे से रिस्पेक्ट करके चलते हो, प्यार करके चलते हो, नम्रता से रहते हो, ये इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ से तो आपके धर्म की शुरुआत होती है। यहाँ से आपका स्वर्ग की तरफ पहला कदम शुरू होता है कि आपका सबके लिए सदाचार पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। एक वाणी की भी मर्यादा, कर्म में भी मर्यादा। ये नहीं कि जो आया जैसे आया हमने बोल दिया, हम गुस्से में थे हम बोल गए, हमारे को अच्छा नहीं लगा हमने कह दिया। हर बात कहने की भी नहीं होती।
हर बात सुनाने की भी नहीं होती, हर बात क्रोध में करने की भी नहीं होती। एक सदाचार की भावना अंदर रहनी चाहिए। बुद्ध उद्देश्य इस तरह का लेके चलते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने धम्म में कहीं ईश्वर शब्द को स्थान नहीं दिया, क्योंकि उधर तो सब पहले ही बहुत हैं, दिक्कत वहाँ तो है ही नहीं। जहाँ दिक्कत है वहाँ कोई ध्यान देता नहीं है। अब दृष्टांत तो चल जाते हैं, पर विचार करने वाली बात है। भाई वो लड़की जा रही थी प्रीतम को मिलने, पंडित जी की थाली गिर गई, वापिस आई, पंडित जी वहीं खड़े हैं। तो लड़की हैरान हो गई, बोला मैं तो एक सांसारिक नशे में, सांसारिक प्रेम में, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब आपसे टकराई, आपकी थाली गिरी। आप भगवान के प्रेम में इतने मगन नहीं थे कि आपको ये याद भी रह गया मैं कौन सी लड़की थी। फिर आप तब से यहाँ खड़े भी हो कि मैं वापस आऊँगी, लड़ाई करोगे, क्रोध कर रहे हो इतना सारा। सुन लिए ना दृष्टांत, लेकिन हकीकत ये है नहीं। गुरु के लिए, सत्संग के लिए आप एक आस्था भले रख लेते हो, लेकिन आपस में क्या उतना शुद्ध व्यवहार रहता है? अब गुरु को, भगवान को सर्वत्र देखना है, शुरुआत कहाँ से करोगे? गुरु ने कहा अपने से शुरू करो, संगत में देखना शुरू करो, गुरु भाइयों में देखना शुरू करो। कहा कि नहीं कहा? आप विचार करो, आपका मन साफ है, आपके कर्म साफ हैं, आप अपने को प्योर हार्टेड समझते हो, ये सब ध्यान देना है। जब इंसान का इंसान के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है तो क्या यूज़ है? अब अच्छा, हमारे हिंदू शास्त्रों में या हिंदू धर्म में एक चीज़ और बता दी गई, वो कही तो गई गीता के अनुसार, उठाई गलत गई। गीता में भगवान ने बोला सब मैं बना हूँ, गौ, ब्राह्मण, हाथी मैं बना हूँ। कह दी बातें। हाथी तो मिलता नहीं शहर में, गौ मिल जाती है, ब्राह्मण मिल जाता है, कुत्ता मिल जाता है। इनका आदर शुरू हो गया। लोगों को देखो, गाय को खिला के उसके खुर छू आते हैं, पैर छू लिए उसके, आशीर्वाद ले लिया उसका। अब अजीब बात ये हो गई, इंसान का इंसान से वैर है, जानवरों से प्यार करने निकल लिया। कहा तो ये था भगवान कृष्ण ने सर्व मम रूप है, पर वो समझ नहीं आया। एक गाय कह दी तो गाय के पीछे लग लिए, भैंस नहीं आई ना उसमें, तो भैंस के लिए कोई बॉदर भी नहीं करता। कुत्ता आ गया उसमें तो बिल्ली के लिए कोई बॉदर नहीं करता। जो शब्द बोल दिए, ब्राह्मण बोल दिया उसमें, ब्राह्मण को रोटी दे दोगे, शूद्र को नहीं दोगे। ब्राह्मण को एकादशी के दिन पैसे भी दे आओगे, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, आजकल तो ज़्यादा हो गए होंगे, हमारे टाइम की बात, बचपन की है ना। लेकिन घर में जो काम वाली बाई है उसके पैसे काटोगे। रिक्शा वाले से कड़कती धूप में रिक्शा चला के आएगा, 1-1 रुपये के लिए लड़ाई होएगी उससे। खुले नहीं होंगे, 4 दुकानें घूम के खुले लाओगे। रुक भैया मैं ला के देती हूँ, तू ले आ दुकानदार से जाके, रुपया दे के जा। वहाँ चढ़ा के आ गए, क्योंकि ब्राह्मण बोला है ना, इसलिए आपने शूद्र की परवाह नहीं की। ब्राह्मण बोला है उसमें, तो ब्राह्मण को देने से फल मिलेगा। बाकियों को नवरात्रे आते हैं, कंजकें बिठा ली, कंजकें बोली गई हैं। अब जो तुम औरत लेके आए हो वो भी तो किसी घर की कंजक है, उससे मारपीट, पी पा के उससे झगड़ा, उससे सारा दिन गाली गलौज, कंजकें पूजी जा रही हैं। एक
गलत दिशा पकड़ ली हमने। बुद्ध भगवान वापस लेके आना चाहते हैं कि पहले इंसानों से इंसानियत करनी तो सीख लो, वो तो की नहीं। अच्छा, सत्संग में भी होता है, एक एरिया में दो लोगों को बिठा दो, दोनों प्यार का उपदेश दे रहे हैं, आपस में कटाव है। लेक्चर जब करते हैं दोनों ही जने लेक्चर प्यार पे करते हैं, उन दोनों के बीच प्यार नदारद है, लेक्चर चल रहा है प्यार पे, पब्लिक को बहुत प्यार कर रहे हैं। संगत से अनुभव सुनो तो बड़े अच्छे अनुभव हैं उनके पास। इन्होंने हमको जीवन दिया, इन्होंने हमको प्यार दिया, इन्होंने मेरी जीवन भरपूर कर दी, इन्होंने हमारे लिए ये किया वो किया, बहुत कहानियाँ सबके पास। बाहर प्यार कर रहा है, घर में प्यार करना नहीं आ रहा। बाहर अच्छी बनी हुई है, कई जेंट्स की देखो मोहल्ले में बड़ी अच्छी बनी हुई है, और अपनी बीवी जो सालों से साथ रहती है बस उससे ही नहीं बनती, अपनी माँ जिसने जन्म दिया बस उससे ही नहीं बनती, अपने भाई बहन जो संग रहते हैं बस उनसे ही नहीं बनती। मोहल्ला तो बड़ी इज्जत करता है, सारे लोग कहते हैं भाई बंदा तो ये सोना, क्या ये बोलता है, क्या ये बात करता है, क्या ये समझदार है। बुद्ध भगवान सबको यहाँ वापस लाना चाहते हैं कि पहले इंसान बनो और इंसानियत में जीना शुरू करो, इंसानियत सीखो। सबसे पहले बोला उन्होंने, हम कुशल कर्म को भी पहचानें और अकुशल कर्म को भी पहचानें, फिर कुशल कर्म का पालन करें। कुशल कर्म को भी पहचानें, अकुशल कर्म को भी पहचानें और अकुशल कर्म से अपने को दूर रखें। अब इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए बुद्ध भगवान ने कुछ उद्देश्यों पे जोर दिया। धम्म में जो उद्देश्य चुने उन्होंने, उस पे उन्होंने जोर दिया, जिसमें पहली बात बोली, आदमी के स्वभाव और प्रवृत्तियों का प्रशिक्षण, जो कि व्रत यज्ञ बलि आदि से बहुत अलग है। जो हमारे स्वभाव हैं और हमारी प्रवृत्तियां हैं, अब इसका प्रशिक्षण तो उन्होंने कह दिया, पर परीक्षण के बिना प्रशिक्षण कैसे होगा। मतलब हमें अपने स्वभावों को, अपनी प्रवृत्तियों को पहचानना आना चाहिए और पहचान के उनको फिर प्रशिक्षण, शिक्षण नहीं है प्रशिक्षण है। क्यों? शिक्षण तो ऑलरेडी है, पर अब तोता दूसरा पढ़ाना पड़ेगा। हमारे स्वभाव गलत पड़ चुके, हमारी प्रवृत्तियां गलत हो चुकी। जब हम परीक्षण करेंगे और पहचान करेंगे कहाँ कहाँ हमारे स्वभाव गलत हैं, कहाँ कहाँ हमारी प्रवृत्तियां गलत हैं, तो हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे, बदलने की कोशिश करेंगे। सुधार तो क्या ही लाओगे, बदलना ही पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, जब अपने स्वभाव और अपनी प्रवृत्तियों पे नज़र पड़ जाती है, सामने वाले के स्वभाव अपने आप ही नज़रों से ओझल हो जाते हैं। जब तक आपका अपने स्वभाव पे ध्यान नहीं जा रहा, आप दूसरे के स्वभाव को ब्लेम करते जा रहे हो। चाहे ऊपर से ना करो, मन में तो मान ही बैठे हो, उसका स्वभाव गलत है, मैं सालों से जानता हूँ, मैं हमेशा देखता हूँ वो ऐसा करता है। आपने दिमाग में इस तरह की बातें फीड कर रखी हैं। अभी अपने स्वभाव को देखो। मेरा स्वभाव है दूसरों के स्वभाव देखने का, मेरी प्रवृत्ति है दूसरों की प्रवृत्तियों को जांचने की।
अब अगले जिसमें भी प्रवृत्त रहते हैं, अपने स्वभाव में, अपने कर्म में, हम उनके स्वभावों और प्रवृत्तियों के जांचकर्ता बने हुए हैं कि नहीं? और अब तो इतनी आदत पड़ चुकी है, जाने अनजाने हम नोटिस करते रहते हैं, और जहाँ दिखता है हमको मौका, हम अगलों को भी बोल देते हैं, मुंह पे भी बोल देते हैं, डरते थोड़ी हैं। और चर्चा हो रही हो तो चर्चा में भी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। ये इसका तो स्वभाव ऐसा ही है, ये हमेशा कर्म ऐसा ही करता है। ये अब यहाँ चुप रहेगा ही नहीं, मुझे तो पहले पता था बोलेगा। इसका मतलब जाने अनजाने आप सबके स्वभावों और प्रकृतियों के जानकार बने हुए हो, जांचकर्ता बने हुए हो, इसलिए जानकार बने हुए हो। और आपकी वृत्ति बहिर्मुख होने से आपका अपने पे ध्यान नहीं जा रहा। आप क्या कहते हो, ये ऐसा करता है, मैं तो नहीं करता हूं। मान लिया आप ऐसा नहीं करते हो, लेकिन अगले के स्वभाव को जांचना भी तो एक स्वभाव है। किसी की प्रकृति को, प्रवृत्ति को जांचना, ये भी तो एक प्रवृत्ति है ना। कि आपको एक प्रवृत्ति हो गई कि आप बस दूसरों को जांचते ही रहते हो, आप देखते ही रहते हो। अब शुकदेव का अभिमान सुना, लेकिन एक प्रवृत्ति हो चुकी है, क्योंकि अपने अंदर अभिमान आ चुका। अब एक प्रवृत्ति हो गई सबको जांचने की कि मेरे पास तो बहुत ज्ञान है, मैं बहुत शास्त्र पढ़ा हूं, मैं 16 आने वैरागी हूं। ये लोग क्या हैं? जिन चीजों का अभिमान आ जाता है ना, आप उन चीजों को अनजाने ही दूसरों के जीवन में जांचना शुरू कर देते हो। जब अपने अंदर अहंकार आने लगता है, आप जांच गए, मैं कम बोलता हूं, आपको पता चल गया, अहंकार हो गया। एक होता है गुरु की कृपा मान के शुक्र है मौन आया, जबान तो शुक्र करती है, मन अभिमान करता है। अब जितने लोग ज़्यादा बोलने वाले हैं, आप सारा दिन उनमें आपका मगज रहेगा, ध्यान रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अहंकार आ चुका। आप किसी कर्म को बड़ा परफेक्टली करते हो, जितने लोग काम में गलतियां करते हैं, ध्यान रहेगा ही रहेगा। मौका पड़ते ही आप बोलोगे, मौका पड़ते ही आप चर्चा करोगे। तो अपने स्वभाव और प्रकृतियों का परीक्षण, फिर प्रशिक्षण, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। ये फर्क है, व्रत, नियम, यज्ञ, बलि, इन सब चीज़ों से बड़ा फर्क है। ये अपने लिए कह लो, बुद्ध भगवान चित्त की साधना पे जोर देते हैं। चित्त की साधना क्या होती है? चित्त वृत्ति को सुधारने का जो प्रशिक्षण है, इसी को कहते हैं चित्त की साधना। चित्त की साधना कुछ और नहीं होती है। रोज सुनते हो ना, चित्त की साधना। क्या है चित्त की साधना? अपनी प्रकृतियों को जांच के फिर हम उनको प्रशिक्षण दें, फिर हम अपने को बदलें, फिर हम अपना ध्यान हटाएं। तो बुद्ध भगवान का पूरा जोर है, हर कोई अपनी चित्त वृत्तियों को समेटे, अपने स्वभाव और प्रकृतियों को जांचे। आप एक प्रश्न अपने से कर सकते हो कि तू दूसरे के स्वभाव की शिकायत कर रहा है, क्या तेरा कोई स्वभाव नहीं है? वहीं विराम आ जाएगा। और जांचोगे अगर सूक्ष्मता से, किसी ना किसी रूप में जिस स्वभाव की बुराई आप कर रहे हो ना, वो आपके अंदर भी होता है। और तीसरी बात बड़ी प्यारी, दादाजी कहते हैं, वर्ड इज मिरर। जो आपके अंदर है वो दूसरे में दिखता है। साधु के लिए सब साधु, चोर के लिए सब चोर हैं, साधु के लिए सभी साधु हैं। तभी तुम देखेंगे
ज्ञानी को अधिकार होते हुए भी वो नहीं पड़ता किसी के चक्कर में, वो अपनी अंतर्मुखता में रहता है। सच बता दिया, अब हर एक को अपना अपना यत्न करना है, कर लेगा। तभी बोला गीता भगवान को, आप हमारा मन जांच के बताओ। बोला मैं तेरे में मन क्यों रखूं, तेरे मन में मन रखने की मुझे क्या आवश्यकता है, मैं क्यों किसी का कचरा जांचूं। मेरे लिए सब भगवान ही भगवान है, मेरे लिए कोई कम है ही नहीं। अब राम तो राम ही देखेगा। स्वामी रामतीर्थ को पूछते हैं आपके कितने शिष्य, वो क्या कहते हैं, बोला राम राम बनाता है। मतलब साफ है, साधु के लिए सब साधु, चोर के लिए सब चोर। तो जिस स्वभाव की शिकायत आप दूसरे की कर रहे हो, खामी आपके स्वभाव में, आप दुरुस्त करो। अच्छा, किसी के साथ उसी स्वभाव पे आप अड़े हुए हो और कईयों के उन्हीं स्वभावों के साथ आप एडजस्ट भी हो। एक ही स्वभाव के हमें कई लोग मिलते हैं जीवन में, देखा है। समझो एक अपनी चलाने वाला, अहंकार करने वाला, क्रोध करने वाला एक व्यक्ति थोड़ी मिलता है। लेकिन किसी के साथ हमारा स्वभाव अड़ जाता है, कईयों के साथ हम एडजस्ट करते रहते हैं आराम से। कैसे हो रहा है, जहाँ प्यार है वहाँ वो स्वभाव भी स्वभाव नहीं लग रहा, जहाँ प्यार नहीं है वही स्वभाव परेशान कर रहा है। अपने गुरु भाई से मन अड़ जाएगा, ये ऐसे करता है, ये सुनता नहीं है, इसमें ये गलती है। और वही स्वभाव वाले लोग घर में होते हैं, उनसे एडजस्ट हो। वही स्वभाव वाला कोई सत्संगी मिल जाए पर तुम्हें चिपकता बहुत है, उसका वो स्वभाव भी डाइजेस्ट हो जाता है। इसका मतलब अपने स्वभावों और प्रकृतियों को बहुत जांचने की जरूरत है और प्रशिक्षण देने की जरूरत है। अपने आप से फुर्सत नहीं होनी चाहिए। जितना तुमको फ्री टाइम मिलता है उसी से तुम्हारी गड़बड़ होती है। और बोला उन्होंने कि अकेला होने की स्थिति में उचित मार्ग पर डटे रहने का साहस हो। कई बार होता है मार्ग तो हमें पता है हमारा उचित है, लेकिन हमको अकेला कर दिया जाता है, साथ नहीं मिलता किसी का। ऐसे समय भी आते हैं ना जीवन में। बचपन से स्कूल में एक देशभक्ति गीत होता था, अकेला चलो रे, हाँक तुम्हारी सुन के कोई ना आए तो चलो तुम भी अकेला रे। ऐसा एक पेट्रियाटिक सॉन्ग होता था, स्कूल में प्रेयर में गाया जाता था। तो अर्थ क्या है उसका कि जो मार्ग तुम्हें उचित लग रहा है, तुम्हें अकेले होके क्यों ना बढ़ना पड़े, पर तुम्हारे अंदर साहस हो। अब ये वचन बुद्ध भगवान का अपना अनुभव है। उन्हें ज्ञान का मार्ग उचित लगा, घर से अकेले निकले। इस मार्ग पर चलते हुए कभी साथी मिले कभी बिछड़े तो भी चले। कभी साथियों ने भ्रष्ट जान के छोड़ दिया जब खीर का कटोरा खाया तो भी चले। बाद में साथी आ गए तो भी चले। और आजीवन ये सिलसिला चला। कुछ जुड़े, कुछ छूटे, कोई अपोजिशन में आ गए तो कुछ फेवर में आ गए, लेकिन बुद्ध चले। ये एक बात हर महापुरुष के जीवन में होती है, वो अकेला इस रास्ते को तय करता है। बीच बीच में मिलते हैं साथी, कई मिलते हैं। कोई कहाँ तक चलता है, कोई कहाँ तक चलता है, कोई कहाँ तक चलता है। सारे नहीं पूरा चलते। जिसको जहाँ तक
सही लगता है वहाँ तक चलता है, जिसके जहाँ तक स्वार्थ पूरे होते हैं वहाँ तक चलता है। लेकिन संत के पास अपना उद्देश्य है, वो अकेला डटे रहने का साहस रखता है, और ये चीज़ अपने अंदर भर के चलनी पड़ती है कि जब हम चलें, हमारे अंदर इतना पावर होना चाहिए कि हम अकेले चल सकते हैं। वीक मत पड़ो किसी के साथ, कमज़ोर मत बनो किसी के साथ। कोई साथ छोड़ के जा रहा है तो ये मत सोचो मुझे अपनी दिशा बदल लेनी चाहिए, अब मैं अकेला कैसे चलूँगा। हम किसी के लिए तो चले नहीं थे, चले तो हम अपने लिए थे, अपने लिए चले। कोई साथी बन गया, बहुत शुक्र है। समझो अगले को यू टर्न लेने का मन हुआ, अगले को अपनी कोई दिशा बदलने का मन हुआ, तो भी कोई बात नहीं है। ये नहीं कि बहुत प्यार है तो हम उसके साथ मुड़ जाएंगे। बहुत प्यार है, वो मेरे साथ सही मार्ग चल सकता है तो चले, नहीं तो उतना ही उपकार समझ जितना कोई साथ निभा दे। हो सकता है तुम 2 लोग चलो इस रास्ते पर, आओ तुम्हारा कोई फ्रेंड आ जाए, हो सकता है तुम हस्बैंड वाइफ 2 जने इकट्ठे आ जाओ, चलो। लेकिन कौन कहाँ तक चलेगा पता नहीं। हो सकता है एक को पूरी लगन लग जाए, बहुत प्यार गुरु से हो जाए, इस चक्कर में दूसरा सत्संग ही छोड़ जाए, नहीं हमको अब अच्छा ही नहीं लगता है, ये पूरा गुरु का क्यों बनता है, मेरा बन के रहे, गुरु से तो बस ऊपरी ऊपरी रखे व्यवहार। ऐसा भी देख सकते हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, तैयार रहना। अगर तुम्हें हिम्मत होगी अकेला चलने की तभी चल पाओगे। रामतीर्थ ने बच्चे छोड़ दिए, बीवी गई थी साथ, वहाँ जाके वो बीमार हो गई थी, जंगल में सह नहीं पाई वहाँ के दुख तकलीफ़ें, वापस भेज दिया उसने। तभी तो आके उसने अपने बच्चे ढूंढ लिए और अपने बच्चों के साथ सेट हो गई थी। तो हो सकता है वो बीवी के कारण तो गया नहीं था, वापस नहीं आया कि चल मैं भी चलता हूँ, फिर अब तो बीमार हो गई है, चल घर चलते हैं। तुम बीमार हो गई हो, तुम जाओ, तुम जंगल के दुख नहीं सह पा रही हो, ठीक है, जाओ तुम। ये याद रखना, 2 दोस्त आ गए, 2 पड़ोसी आ गए, अब एक का मन चल गया किसी बात पे, उसका सत्संग छूटने लगा, तुम्हारा साथ छूट जाएगा। क्यों भाई? तुम उल्टा उसकी प्रकृति पहचान सको ना, अगला किस कारण से कदम पीछे हटा रहा है। तुम सावधान हो जाओ, तुम चलो, तुम भी बैठ जाओगे। पति का मन टूटेगा, पत्नी घर बैठ जाएगी, पत्नी का मन टूटेगा, पति की स्पीड खत्म हो जाएगी, उसका प्यार खत्म हो जाएगा, फिर घर में कलेश करके सत्संग क्या करें आके। कलेश खाली सत्संग के कारण है, वैसे तुम्हारे घर में राम राज है। कलेश तो तुम्हारे बीच वैसे भी होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब एक ये डिससेटिस्फेक्शन और हो जाती है, और वो भी किस लिए हो जाती है, कोई बर्दाश्त नहीं करता। मेरे से ज्यादा प्यार तुम गुरु से करो, भाई भगवान से तो ज्यादा प्यार करना ही होता है ना, आखिर तो राम नाम संग है ना, स्त्री संग है ना बच्चा संग है। लेकिन तुम्हारे अंदर भी ममत्व बुद्धि होगी तो तुम्हारा साहस टूट जाएगा। तो अकेले डटे रहने का साहस हो, हिम्मत हो तुम्हारे अंदर कि कोई बड़ी बात नहीं, जो मुझे ठीक लग रहा है मेरे को तो अपने मार्ग चलना है, कोई साथ चले ना चले। इसीलिए कहा जाता है एक दूसरे से बात भी मत करो। हम लोग गुरु को चिट्ठी लिखते थे, लिखी उसी टाइम जाके पोस्ट कराए। घर का कोई व्यक्ति चिट्ठी देखता नहीं था कभी, नाम बताते थे हमने क्या लिखा, नाम पूछते थे तुम क्या लिख रहे हो। गुरु से सबका अपना लिंक है, क्योंकि पता चल गया ना गुरु से तुम क्या बात करते हो तो तुम्हारी लेग पुलिंग शुरू हो जाएगी।
और मोह अपने अंदर होता है, डर भी आ जाता है, खत्म कहानी वहीं की वहीं। क्योंकि पता नहीं ना अगला व्यक्ति कितना बढ़ना चाहता है। हो सकता है कोई इसलिए आ रहा हो क्योंकि मेरी पत्नी को बड़ा प्यार है, चलो मैं भी चला जाता हूँ। अब आके देखे इसका तो गुरु से बड़ा प्यार है, इसको तो उनको देख के नशा आता है, इसको तो नाचने का मन करता है, इसको तो उनसे बातें करने का मन करता है, तो पत्नी को वापस खींचेगा। पत्नी देख लेगी जी मेरे पति का तो बहुत लगाव, मेरे से ज़्यादा लगाव गुरु से, उन्हीं से शादी करते हैं ना, मेरे से क्यों की थी। फिर मन कहता है भाई झगड़ा करके, किसी को सता के, अपना तमाशा बना के क्या फ़ायदा सत्संग में आगे बढ़ने का। क्यों, नामदेव के घर भी तो शोर हुआ, किताब तो पढ़ ली सबने। असल में तुम कमज़ोर हो, तुम्हें अकेले डटे रहने का साहस ही नहीं है। आ गए हो शेर छपाने, सुई का चुभना सह नहीं पा रहे हो। आ गए हो, हम भी आए हैं ब्रह्मज्ञानी होने, पर तुम्हारे अंदर दम ही नहीं है। ब्रह्मज्ञानी तो अकेला चलता है, शेर तो अकेला चलता है, तुम्हें पूरा अपना कुनबे का झुंड साथ में चाहिए। राजा जनक आया कहीं, उसने बीवी बुलाई, बच्चे आओ आओ अष्टावक्र मुनि के पैर छुओ, आशीर्वाद लो, सारे इनका ज्ञान सुनो। बैठ गया गुरु के पास, मेरी मुक्ति कैसे हो। बस अगर वो बुलाता ना बीवी बच्चे माया, अष्टावक्र मुनि लात मार के निकल लेता। बैठ इन्हीं के पास, चाट इन्हीं को। फर्क है, गमला नहीं चढ़ता भगवान पे, फूल अकेला अकेला चढ़ता है। तो जो तुम्हारे साथ चले भी सही, उसको अपना चलना है, चले, नहीं चलना ना चले। उसको भी चलना है तो मेरे कारण ना चले, उसका अपना कोई प्यार है, अपनी कोई भक्ति है, उसका अपना कोई गुरु से वास्ता है, उसका अपनी श्रद्धा है, तो वो गुरु से अपना नाता रखे। ऐसे बढ़े ना, एक दूसरे के कारण नहीं बढ़ने का। इसीलिए समझदारी होती। हम लोगों के साथ कोई बात भी होती थी ना, लोग घर में डिस्कस नहीं करते थे, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, फलाने ने ऐसा कर दिया। प्रॉब्लम्स तो आए, बहुत तरह के आए, हजारों लाखों प्रॉब्लम्स आए, पर घर में डिस्कस करने का मतलब होता सबकी श्रद्धा तोड़ना। और जब अगलों की श्रद्धा टूटती, टांग हमारी भी खींचते कि तुम्हें घर में क्या कमी है, बैठ जाओ आराम से, मत करो शादी, मत करो नौकरी, तुम आराम से बैठ के खाओ, तुम्हें घर में दिक्कत क्या है। इतना तो है, अपना ही नुकसान होता, अकेले डटे रहने की हिम्मत हो। भाई इतना तो एक गृहस्थी आदमी भी करता है, जो कुछ बीतता है अपने पे सहता है, बार बार माँ बाप को थोड़ी बताता है बीवी मेरे को तंग कर रही है, ऐसे कह रही है। अकेला तो एक गृहस्थी भी चल सकता है। हम चल रहे हैं भगवान के रास्ते पर, और हमारे अंदर अकेले डटे रहने की हिम्मत नहीं, तो फायदा नहीं। हिम्मत होनी चाहिए। चाहे तुम्हारे साथ का ग्रुप भी हो, चलो तुम 50 इकट्ठे बढ़े, 100 इकट्ठे बढ़े, अब उनमें से भी समझो कोई हिल गया। अब ये नहीं कि उसको हिलते देख के हम भी हिल जाएं, हाय हाय ये इतना पुराना था, इसने शादी कर ली, मैं भी कर ही लेता हूँ, मैं कितना चलूँगा। जिनके अंदर इच्छा पड़ी है वो सारे साथ में, क्रैक लग जाएगा सबको। लेकिन ये नहीं, क्या तुम उसको देख के चले थे, गुरु को देख के चले थे? सोचने वाली बात है। भाई ये बड़ा नज़दीकी था, ये क्यों घर बैठ गया? तो नहीं, गुरु ने उसका स्वार्थ पूरा किया होगा, कोई गलत बात उसने रखी होगी, गुरु ने नहीं मानी होगी, बैठ गया। अब बदनाम वो जो मर्जी करे। पर तुम किसको देख के चले थे? तुम गुरु को देख के चले थे, उसको देख के चले थे। तुम्हारे अंदर कमजोरी क्यों आई? यहां भी सावधानी रखनी। ये नहीं कि फिर एक का पैर फिसले तो हमें सबको फिसलना ही है, एक मूर्ख बने तो हम सबको मूर्ख बनना ही है। तुम्हारी श्रद्धा क्या कहती है, तुम्हारा प्यार क्या कहता है, तुम्हारी भावना क्या कहती है,
तुमने क्या देखा इतना समय गुरु के पास रह के? तो अकेले चलने की हिम्मत हो। तो इसी विषय में एक सुलेख सुत करके उन्होंने लिखी है किताब, उसमें आता है अपने मन को दृढ़ बनाने के लिए ये निश्चय करना चाहिए क्या, दूसरे लोग हानि करें पर तुम नहीं करोगे, दूसरे लोग हत्या करें तुम नहीं करोगे, दूसरे लोग चोरी करें तुम नहीं करोगे, दूसरे लोग श्रेष्ठ जीवन व्यतीत ना करें पर तुम श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करोगे। अब अपने मन को पक्का बनाना है, निश्चय करना है। अकेले चले रहने का दम किन किन बातों पे आएगा? अब अक्सर होता है दूसरों को हम नुकसान करते देखते हैं, हम सोचते हैं हम भी करेंगे, तूने मेरा नुकसान किया ना, अब देख मैं भी तेरा नुकसान करूंगा। पर दूसरे लोग हानि करें हम नहीं करेंगे। अगर हम किसी को लाभ नहीं दे पाएंगे हम कम से कम हानि भी नहीं करेंगे। ये अपने अंदर पक्का रखना है। ये नहीं कि तूने मेरा नुकसान किया, ले अब मैं तेरा करूंगा, देख फिर अब मैं बदला लूंगा। कोई हत्या कर रहा है हम नहीं करेंगे। हत्या जरूरी नहीं किसी इंसान की, पशु हत्या हो रही थी ना उन दिनों में, यज्ञ बलि चलती थी, वध करते थे पशुओं का, कि दूसरे लोग कर रहे हैं हमने भी कर लिया। वैसे तो एक बीमारी है, ज़्यादातर कर्म हम दूसरों के देखा देखी करते हैं और सोचते हैं कि वो कर रहा है इसलिए ये कर्म करना ना मुझे भी माफ़ है। कईयों को हम भी टोकते हैं ना, तो कहेंगे सभी करते हैं, सभी करते हैं। एक व्यक्ति को तो सालों हो जाते हैं समझाते हुए हमें एक बात, लेकिन दलील हमेशा यही है, अरे भाई तुमने घर फोन क्यों किया यहां रहते हुए? सभी करते हैं। अरे भैया तुम इस समय सो क्यों रहे? सभी सोते हैं। अरे तुम रात को देर तक मोबाइल में क्या देख रहे थे? सभी देखते हैं। हम सोचते हैं जो कर्म, हालांकि पता नहीं कोई करता है या नहीं करता, वो एक अलग इशू हो गया, पर एक ये हम सोचते हैं हमको छूट है कि कोई व्यक्ति को अगर हम वही कर्म करते हुए देख लें जो हम करना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि हमको भी माफ़ी मिल गई। भाई अगर अगले कर रहे हैं तुम ऐसा संकल्प लो ना, हम नहीं करेंगे, तुम ऐसा संकल्प लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। कई बार होता था मॉर्निंग में, कभी तो ड्यूटी लग जाती थी सुबह के सत्संग के लिए हम लोगों की, कि तुम्हें ही देखना है सत्संग, तो बाकी लोग जो होते थे उनको छूट होती थी, भाई रात को देर हो गई सोने में या कुछ हो गया, बराबर के थे जो आपस के, भाई भले कोई ना आए मॉर्निंग वाले सत्संग में। एक दिन भगवान कहने लगे तुम रोज जाते हो सुबह, या जिस दिन करना होता है सत्संग उस दिन जाते हो? उनका नहीं, हम तो रोज जाते हैं। बोले देख लो कभी नहीं जाना हो, ये लोग भी नहीं जाते हैं। उनका ये लोग पूरा समय आपके पास रहते हैं, बहुत फर्क है। अब कोई आपके साथ लगातार रह रहा है, वो तो बेचारा सारा समय तपस्या में है। अगर एक दो दिन वो थका हुआ है, हम लोग आ गए, वो आराम कर भी लेगा, बड़ी बात नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा तो जो समय हम महीना दो आपके पास रहे उतनी सी तपस्या है ना बस। ये लोग तो पूरा टाइम तप रहे हैं, हम ये चीज क्यों देखें? हम ये देखें ना कि हम पूरा साल क्या कर रहे हैं। आए हम आपके पास, उतना समय हमारा रूटीन बिगड़ा, बाकी तो हमारा रूटीन अपना सेट है घर में, अपने से उठना, अपने से चलना, पर यहाँ आकर के हम ऐसा क्यों करें? तो ये एक्सक्यूज़ जो मन लेके चलता है, ये एक्सक्यूज़ गलत है। दूसरे करते हैं इसलिए मुझे करना है, जब तक ये बात दिमाग में रखोगे ना आप उन्नति नहीं कर पाओगे। ये एक विल पावर चाहिए।
कि दूसरे भले करें, जिसको जो करना है, मुझे नहीं करना वैसा। वो भले ना श्रेष्ठ जीवन जिए, नियम से ना जिए, मैं सच्चा बनूं। मेरी कॉन्शियस क्या कहती है, मैंने जीवन किस लिए डिवोट किया है अपना, और मुझे पता है किसी के कर्म का मर्म, अगले की क्या मजबूरी है, अगले की क्या दिक्कत है, पर मेरे को तो पता है मैं अपनी इच्छा के वश, आलस के वश कर्म को कॉपी कर रहा हूं। विल पावर होना चाहिए, भले दूसरे लोग उस कर्म को कर भी रहे हैं, हमें नहीं करना। बताया ना, वो एक ने आके यहीं हमारे पास इधर पंजाबी बाग में ही सत्संग रखा, कोई उसके से नोन थे सत्संगी, हमारी गुरु बहन थी, और गुरुजी होके गए थे तब, और बहुत सबको अच्छा लगा, सारा प्रोग्राम अच्छा लगा। यहीं सत्संग रख के हमारा ही नाम ले लेके खूब गालियां दी, गुरुजी तक भी बात पहुंची। हमको बोलते हैं अगर उसने गालियां दी तू भी अपने सत्संग में दे उसको गाली। पता नहीं परीक्षा ले रहे थे क्या था। हमने कहा भगवान आपने ये तो सिखाया ही नहीं ना, हम कैसे कर सकते हैं, ये कर गई तो कर गई। और मेन उसको जेलेसी थी, वो गुरुजी आए तो पहले हम बोलते थे थोड़ी देर, 2-4 मिनट का कुछ कुछ। हमने गुरुजी को बोला कि हम कैसेट में वो नहीं डालते, सीधी आपकी वाणी जैसे डलती है। भगवान ने बोला नहीं, बहुत अच्छा अच्छा बोला है तूने रोज़, उसको डाल देना आगे कैसेट में, पहले वो चले फिर हमारी वाणी चले। अब उसको परेशानी ये थी रोज़ इसकी आवाज़ भी सुननी पड़ती है, जहाँ जाओ कैसेट चल रही होती है। नई नई कैसेट्स थी, गुरुजी रहे भी थे, सबने ली भी कैसेट्स, कुछ टाइम तो फिर वो नए कैसेट्स चलते थे। जेलसी इस चीज़ की थी। लेकिन एक बात भगवान ने, शुक्र है, इधर से कभी कोई अपशब्द नहीं निकलवाया किसी के सामने। हालांकि हमको बाद में बहुत कुछ पता चला कि अगले व्यक्ति ने कहीं कहीं फ़ोन करके, कहीं कैसे बहुत निंदा की। घंटा, एक ने तो बताया मेरा हाथ ही थक गया फ़ोन पकड़े पकड़े, उसने इतनी बुराइयां की तुम्हारी। कोई बात नहीं, लेकिन इधर से गलत ना निकले ये अच्छी बात होगी। तो इतनी विल पावर हो कि हम कोई कुछ कर भी रहा है, हम ना करें उसको। जब हम जान रहे हैं एक कर्म गलत है, हम उसको ना करें। ये नहीं कि क्योंकि अगला कर रहा है मैं भी कर लेता हूं, फिर हमको क्या है, जब सारे ही कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं, जब सारे ही ऐसे चल रहे हैं हम भी चल लेते हैं। क्यों भाई, तुम्हें सही और गलत पता है, तुम ध्यान से चुनो और जो कुशल है उसका पालन करो, जो अकुशल है उससे दूर हट जाओ। फिर बोला दूसरे लोग झूठ बोलें, निंदा करें, दोषारोपण करें, व्यर्थ बकवास करें, पर तुम अपने अंदर संकल्प लो कि हम ना झूठ बोलेंगे, ना निंदा करेंगे, ना दोषारोपण करेंगे, ना व्यर्थ बकवास करेंगे। ये प्रशिक्षण है सारा अपने मन के लिए। क्योंकि आप देखते हो दूसरे ने झूठ बोला, आप कहते हो इसने भी तो झूठ बोला, मैंने बोला तो क्या हो गया, शय देते हो ना अपने मन को। पहले इसने बात की ना, ये ना करता तो मैं ना करता, इसने मेरी निंदा की तो मैंने भी कर दी इसकी निंदा, इसने दोष लगाया ना मेरे पे, मैंने तो लगा दिया। ऐसा ही तो करते हैं। लेकिन सावधानी होनी चाहिए, हमें ऐसा कर्म नहीं करना। कोई झूठ बोल रहा है बोलने दो, तुम सच बोलो। कोई निंदा कर रहा है करने दो, तुम प्रशंसा ही करो, कोई दिक्कत नहीं। एक ने बोला एक बार आके, फलाना आपके लिए बहुत गलत बोल रहा था। हमने कहा भैया तुमको सुनने में गलती लगी होगी, उसका बहुत प्यार है मेरे से, क्योंकि ये भी तो है आज मुझे उसकी बता रहा है, अब मेरे प्रतिक्रिया सुन के इसने जाके वहां बतानी है। झगड़ा बढ़ने ही वाला, घटने वाला तो है नहीं। ये भी तो बात है ना। निंदा हमेशा कानों से तो हम सुनते ही नहीं, बहुत रेयर।
निंदा आती है इधर उधर से, पता नहीं सच्ची भी है कि नहीं है। और अगर कोई निंदा कर रहा है, ये भी चेक कर लो कहीं सचमुच गलत है तो नहीं, कोई गलती किए तो नहीं बैठे, किसी को तकलीफ पहुंचाए तो नहीं बैठे, सुधार लो। अगर किसी को तुम्हारे कर्म से कोई तकलीफ है और अगला निंदा कर रहा है, सुधार लो अपने को, ज्यादा अच्छा है। और नहीं तो कई बार लोगों का स्वभाव होता है निंदा करने का, करने दो। कई लोगों के पास कोई काम नहीं, कई लोगों को व्यर्थ बकवास करनी है, करने दो, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि अपने आप प्रकृति जो है ना सबको सही कर देती है। अभी देखो हम लोगों का सत्संग नेट पे आना शुरू हुआ, बड़ा शोर मचा, बड़ी निंदा हुई, क्यों आता है, क्यों आता है, क्यों आता है। अब हमारे को तो पता था समय की मांग है, जब दूर दूर प्रेमी भक्त फैले हैं, कैसे होएगा, सबकी मांग थी, होगी बात। अब आज समय ऐसा आया, सब कोई सहारा लेना पड़ रहा। जो निंदा कर रहे थे अब क्यों कर रहे हैं सत्संग, नहीं करें ना नेट पे। उस समय बोलते थे नहीं और लोगों का नंबर दे दें, बड़े लोगों का, अब भी तो हैं बड़े लोग, फिर अब क्यों कर रहे हो, बड़े लोगों का ये एड्रेस दे दो सबको, सब उनको सुन लें। क्यों जूम मीटिंग ले रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, अब क्यों सत्संग कर रहे हैं। प्रकृति ने अपने आप फैसला कर दिया कि जब समय की मांग हुई, तुमसे भी वही कर्म हो रहा है और एक समय उसी कर्म का तुमने झंडे गाड़ गाड़ के विरोध किया, आफत कर दी इतनी ज्यादा, अब वही कर्म कर रहे हो। किस मुंह से कर रहे हो, अपने मुंह की खाई ना, तो हमें निंदा का जवाब देने की भी जरूरत नहीं। प्रकृति एक समय अपने आप कर देती है बैलेंस। कोई सोच नहीं सकता था ये समय आएगा, ऐसा होगा, ऐसे सबको जूम मीटिंग्स लेनी पड़ेंगी, ऐसे सबको नेट पे सत्संग करना, सोचने से बाहर थी बात। सबने निंदा की यही सोच सोच के कि हम बड़े गुरु भक्त हैं। अब क्या हुआ, अब क्यों कर रहे हो, अब भी बैठो शांति से। जितनों ने आवाजें की उतने ही लोग कर रहे हैं। अब अपने लिए वही कर्म ठीक है, हमारे लिए ठीक है, क्योंकि समय की मांग है ना, तो अगले के पास भी समय की मांग होगी। तो निंदा तुम कर वैसे भी नहीं सकते किसी की, पता नहीं कल भगवान हमसे ही ना वही कर्म करा दे, तो क्यों दोषारोपण करें खाम खा, क्यों निंदा करें, कल अपने ही मुंह की खानी पड़ जाए। और ये है सही प्रकृति में खेल। जिस बात के लिए किसी की निंदा करो, दोष लगाओ, भगवान तुमसे वो कर्म कराता है, फिर करो। फिर पता चलता है कि नहीं अगला ठीक होगा अपनी जगह। अजीब बात है कि नहीं। तो बच के चलो इन स्वभावों से। फिर बोला दूसरे लोग चाहे मिथ्या दृष्टि वाले हों, चाहे मिथ्या संकल्प वाले हों, चाहे मिथ्या वाणी वाले हों, चाहे मिथ्या कर्म वाले हों, चाहे मिथ्या एकाग्रता वाले हों, लेकिन तुम क्या करो, तुम सम्यक संकल्प रखो, सम्यक वाणी बोलो, सम्यक कर्म करो, सम्यक आजीविका कमाओ, सम्यक व्यायाम करो, सम्यक स्मृति रखो और सम्यक समाधि में रहो। ये भी बहुत अच्छी बात समझने वाली है। भाई लोग मिथ्या दृष्टि रखते हैं। मिथ्या दृष्टि माना एक तो जगत को सत्य मानना मिथ्या दृष्टि, फिर मिथ्या दृष्टि में भाई जबरदस्ती दूसरों के कर्म देखना, स्वभाव देखना, बातें बनाना, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या वाणी, झूठी बातें करते हैं। कई संत दिखाऊ शोभायुक्त वाणी बोलते हैं, कई सत्संग करने वाले अनुभवहीन सत्संग करते हैं, रटी हुई बातें, सुनी सुनाई बातें, रोज गुरु की कैसेट सुन ली, नया दृष्टांत सुन लिया, वाणी पढ़ के चले गए, पॉइंट लिख के चले गए। मिथ्या वाणी बोलने वाले भी बहुत हैं।
मिथ्यावाणी में माया की बात भी आ गई, झूठ सच भी आ गई, इधर की उधर बात करना भी आ गया, मिथ्यावाणी इस तरह की हो गई। मिथ्या संकल्प में जीवपणे का संकल्प, जगत की सत्यता का संकल्प, फिर उसके अंतर्गत नाना प्रकार के संकल्प उद्देश्य बना लेते हैं। कोई स्त्री चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, कैसे कैसे संकल्प उठाते रहते हैं। कर्म में दोष हैं संसार में सबके, चित्त उनका एकाग्र है संसार में। पर बोला जो इस मार्ग पर आया, जो अपने स्वभाव और प्रकृतियों को प्रशिक्षण देता है, उसको सम्यक भाव में आना है, उसको अपने अंदर समत्व योग का पालन करना है। उसकी दृष्टि भी सम, उसकी वाणी पे भी संयम, उसको संकल्प विकल्प से भी उपराम होना चाहिए, हर पल समाधि में रहना चाहिए, कर्म उसके शोभनीय होने चाहिए, कर्म सबके हित के लिए होने चाहिए। इस तरह से वो अपने आप को संवारता हुआ चले। अब अंतर आ जाएगा, जो दुनिया के लोग कर रहे हैं, अगर आपको वही करना था, आप इस मार्ग पर क्या करने आए? है नहीं सोचने वाली बात। और अगर आप इस मार्ग पर आ गए हो तो ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म में भेद होगा, विचारों में भी भेद होगा। आपने अगर ये मार्ग चुना, आप दुनिया वालों को देख के नहीं चल सकते, अंतर होगा ही होगा। यहाँ पर चीज़ें फर्क होंगी, यहाँ पर बातें फर्क होंगी, यहाँ पर आपका हिसाब किताब फर्क होगा। आप समझ लो, जहाँ ज्ञानी का दिन वहाँ अज्ञानी की रात, जहाँ अज्ञानी का दिन वहाँ ज्ञानी की रात, ये फर्क है। वो लोग जो कर सकते हैं आप नहीं करोगे, वो लोग जो बोलते हैं आप नहीं बोलोगे, वो जैसा सोचते हैं आप वैसा नहीं सोचोगे। अंतर है, और ये अंतर महसूस होना ही चाहिए। बाहर से नहीं नज़र आएगा अंतर, लेकिन आपको अपने अंदर बहुत पता चलेगा। अब ऐसे तो दिन में अज्ञानी भी जाग रहा है, ज्ञानी भी जाग रहा है, रात को अज्ञानी भी सो रहे हैं, ज्ञानी भी सो रहे हैं। आप कहोगे फर्क कहाँ है? फर्क उस नींद और जागने में है ही नहीं। जहाँ माया में अज्ञानी जागते हैं वहाँ ज्ञानी सोए हैं, जहाँ आत्मा में ज्ञानी जागते हैं वहाँ अज्ञानी सोए हैं। ये वाला अंतर है। बाहर से कर्म नहीं नजर आएगा अलग, लेकिन आपको अपने अंदर फर्क पता होगा कि जो एक सांसारिक आदमी की सोच है, भाई वो हमारी सोच नहीं है। जो एक सांसारिक आदमी का कर्म है वो हमारा कर्म नहीं है। भले कर्म एक से हैं देखने में, भावनाओं में बहुत फर्क है। ज्ञानी का कर्म सबके हित के लिए, ज्ञानी के अंदर प्यार की भावना, ज्ञानी के अंदर राग द्वेष नहीं है, सावधान है इन चीज़ों से। तो हम समता भाव में, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, हम सम्यक समाधि में रहेंगे। बोला फिर आगे, भले दूसरे लोग सत्य और मुक्ति के विषय में गलत धारणा वाले हैं, पर हम सत्य और मुक्ति के विषय में सही धारणा वाले होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है मेजॉरिटी है लोगों की जिनको सत्य की परिभाषा ही नहीं पता, जिनको मुक्ति की परिभाषा ही नहीं पता। उसमें कई शास्त्र भी आ सकते हैं, लेकिन हमें अपनी धारणा को सही रखना है, अपने विचारों को सही रखना है। हो सकता है लोग बोले मुक्ति 7 जन्म में मिलती है, पर आपको तो पता है आप मुक्त स्वरूप हो। लोग ये कहें सत्य एक भगवान होता है, पर आपको तो पता है तीनों कालों में सत्य एक आत्मा है और वो मैं हूं। मतलब ये जो सत्य और मुक्ति के विषय में भ्रम फैले हुए हैं संसार में, आपका मन कभी उन चीज़ों पे भ्रमित नहीं होना चाहिए। मिल सकते हैं लोग भ्रम डालने वाले, पर आपके अंदर कभी भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। आपका माइंड क्लियर होना चाहिए सत्य और मुक्ति के विषय में।
नहीं तो आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। अब कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, रोज धारणाएं बदलते रहोगे तो आप ही गड़बड़ा जाओगे। फिर दूसरे लोग भले आलस्य और जड़ता के स्वभाव वाले हों, पर आप अंदर निश्चय करो हम आलस्य और जड़ता के स्वभाव से मुक्त रहेंगे। ऐसे लोग भी हो सकते हैं आलसी किस्म के। अब आप देखोगे दूसरा तो आलस कर रहा है, मैं भी कर लेता हूं, वो भले करे, मुझे नहीं करना। आप अपने को मुक्त करो इन चीजों से। दूसरे लोग भले घमंडी हों, हम विनम्र होके चलेंगे। मिल सकते हैं लोग जिनको देख के मिल के ही लगे देखो कैसे घमंड से चल रहा है, लेकिन हम विनम्र होके चलेंगे। ज्ञानी से श्रेष्ठ कोई नहीं है संसार में। ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा, पर फिर भी मन अपने है सबते नीचा। संसार के लोगों को छोटी छोटी बातों का भी बड़ा घमंड है, बहुत घमंड करते हैं। लेकिन ज्ञानी जो है उसको किसी प्रकार का घमंड नहीं है, वो विनम्रता से चलता है। उसका सिद्धांत क्या है? जो झुक जाए वो फल वाली डाली। उसका सिद्धांत ये है कि अगर फल लगेगा तो डाली झुकेगी ना। ज्ञान का फल लगेगा, नम्रता आएगी। जो विद्या अहंकार पैदा करे वो अविद्या है। तो भले दूसरे लोग घमंडी हों, अपना अहंकार दिखाएं, अपने पढ़े लिखे होने का, बड़े ओहदे का, बड़े घर का, पैसे का, कोई भी घमंड दिखाएं, पर हम विनम्र होके चलेंगे। ज्ञानी सबकी चरण धूल होके चलता है। दूसरे लोग विचिकित्सा में पड़े हों, व्याकुल हों विचिकित्सा से, लेकिन हम अपने को विचिकित्सा से मुक्त रखेंगे। मतलब अपने को गलत थॉट नहीं देंगे, पर ज्ञान के विचारों से अपने विचारों को हम बनाएंगे, अपने को चेंज करेंगे। हम अपने को गलत विचार दे के कभी आगे नहीं लेके चलेंगे। हम अपने को सही विचार देंगे, विचिकित्सा नहीं करेंगे, हम अपनी चिकित्सा करेंगे ज्ञान से। आप बोलो इसने भी तो ज्ञान सुना है, ये भी तो गलत विचार करके वो करता रहे, लेकिन आपको अपने कॉन्शियस पे चलना है, ये ध्यान रखना। फिर बोला हो सकता है दूसरे लोग क्रोधी हों, द्वेषी हों, ईर्ष्यालु हों, कंजूस हों, धन लोलुप हों, ढोंगी हों, ठग हों, बाधक हों, घमंडी हों, दुस्साहसी, कुसंगति वाले, लापरवाह, अविश्वासी, निर्लज, चरित्रहीन, अशिक्षित, सुस्त, कर्तव्य भावना से रहित, पर हम इन सब से विपरीत होंगे। इतनी सारी बातें मन के स्वभाव बता दिए, हम इनसे विपरीत होंगे। मतलब आप ये देखो बुद्ध की खोज कितनी अच्छी तरह देखा, इतनी सब बातों में हम दूसरों की नकल करे जा रहे हैं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता जा रहा है। ऐसी चीजें देख के हम नकल करते हैं, हम सोचते हैं ये कर सकते हैं हम भी करें। ये कंजूस है तो मैं क्यों खर्चा करूं, ये लालची है तो मैं क्यों ना इकट्ठा करूं, ये ठगी कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं, ये ढोंग कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। सत्संग में आके भी देख लो, सब एक दूसरे की होड़ी तो लगाते हैं। इसकी कौन सी स्थिति हो गई है, इसको भी तो लोग मान रहे हैं, मैं भी शो करता हूं ऐसा। गुरु भी तो ऐसे बोलता है, मैं भी बोल सकता हूं ऐसा। तुम्हें पता ही नहीं तुम कहां खड़े हो, तुम्हें क्या करना उचित, क्या करना नहीं उचित। अभी इतनी सारी बातें बता के उन्होंने बोला भले लोग ऐसे हों, पर हम इनसे विपरीत होंगे। हम इनमें से एक गुण भी अपने अंदर आने नहीं देंगे इस तरह का। भले सांसारिक लोग लौकिक वस्तुओं से लिपटे हों, आसक्ति रख के बैठे हों, पर तुम परित्यागशील में रहोगे। मतलब तुम वैराग्य भावना में रहोगे, तुम अपनी वैराग्य वृत्ति बना के रखोगे। भले लोग लिपटे हों, भले तुम देखो फलाने को देखो इतना संग्रह करता है,
घर से इतनी चीज़ें ले आता है, देखो इसके पास क्या क्या है, भले कोई आसक्ति रखे बैठा हो, पर हम अपनी त्याग भावना में रहेंगे। ये हमने अपने प्रकृति को प्रशिक्षण देना है। भले लोग बहिर्मुख हों, हमें अंतर्मुख रहना है। भले लोग बाहर से सज रहे हों, संवर रहे हों, हमें अपनी सादगी में रहना है। भले लोग धन पदार्थ इकट्ठे कर रहे हों, हमें त्याग भावना से मस्त फकीर होके रहना है। तो बोला बुद्ध ने इस सब के लिए, बोला इच्छा शक्ति का विकास चाहिए, क्योंकि इच्छा शक्ति का जो विकास है वो सम्यक चेतना स्थिति को प्रभावित करता है। जो सम्यक चेतना की स्थिति है वो कैसे आएगी? जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। इसीलिए अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है। अभी जितनी बातें हैं ना, ये सिर्फ विल पावर पे डिपेंड करती हैं। पता तो आपको है ही, ज्ञान अज्ञान, अच्छा बुरा, सही गलत आप सब जान रहे हो, है ना। सिर्फ क्या चक्कर है, विल पावर ना होने के कारण एक व्यक्ति घसीटा जाता है इन चीज़ों में, एक व्यक्ति अपने को स्ट्रांग करके साइड रह सकता है। इतना ही तो फर्क है। तो यहां आपकी विल पावर चाहिए। ही इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आप इन सब गलत चीजों से अपनी चित्तवृत्ति को हटा सकते हो, आप अपने को स्ट्रांग बना सकते हो अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है। तो बुद्ध के हिसाब से सधम्म इसी का नाम है। धम्म उपदेश के यही उद्देश्य हैं कि एक व्यक्ति अपने ही स्वभावों को, अपनी चित्तवृत्तियों को सही तरह से प्रशिक्षण दे सके। सही धर्म इसी को कहेंगे। और अगर किसी के अंदर इन सब विकारों को, जो संसार में वो देख रहा है, उससे विपरीत चलने की ताकत आ जाती है, वही व्यक्ति धार्मिक कहलाएगा। ना चोरी छुपे करे, ना सामने करे, ना दूसरों की आड़ में करे, ना अपनी इच्छा को जबरदस्ती जरूरत का नाम दे। ये उसकी अपनी ईमानदारी और उसकी अपनी विल पावर, ये उसको निखारेगी। और किसी भी धर्म का सही उद्देश्य यही है, सही ज्ञान यही है। आई बात समझ में?